क्यों पढ़े लिखे लोग भी पैसों की परेशानी में रह जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग गरीब रह जाते हैं। क्यों? इसमें मैं टोटल 10 बड़ी गलतियां बताऊंगा और हर गलती के साथ सिखाया भी गया है कि उसको कैसे ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, और एक बात मैं बता दूं, लास्ट वाला जो 10वां गलती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, चैनल को हाइप भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला गलती यही है, वित्तीय शिक्षा में अंधा होना। मतलब जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसमें ब्लाइंड हो जाते हैं पूरा पूरा, मतलब कि रहता ही नहीं, नील बटा सन्नाटा, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है। देखिए, स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया गया, मैथ सिखाया गया, हिस्ट्री सिखाया गया, साइंस पढ़ाया गया, सब कुछ पढ़ाया गया, लेकिन पैसे को कैसे बढ़ाना है ये चीज हमको नहीं सिखाया गया। कई बुद्धिमान लोग नहीं जानते कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, इसको संभाल ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको छोटी छोटी किताबें पढ़ना होगा जो फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड होगा। आपको समझना होगा बचत क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा। अब बात करते हैं दूसरे गलती की। दूसरा गलती क्या है? दूसरा गलती है सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना। मान के चलिए कोई आदमी अगर केवल सैलरी पर डिपेंडेंट है और एक बड़ा परेशानी आएगा और उसका सब कुछ तबाह कर देगा, सब खत्म कर देगा। इसलिए कहावत में कहा गया है कि सारे अंडे को एक ही टोकरी में नहीं रखना है। आपको कोई छोटा पार्ट टाइम या साइड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, और नहीं तो आप कोई फ्लैट या घर खरीद के उसको किराए पे लगा सकते हो। कहीं से भी अर्निंग का सोर्स आपको बनाना है। तो इस गलती में क्या कहा गया? कभी भी एक सैलरी पे डिपेंड नहीं रहना है। अब बात करते हैं अगले गलती की। अमीर जैसा दिखना पर अमीर जैसा इन्वेस्ट न करना। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े लोग खरीद कर अमीर तो दिखने की कोशिश करते हैं, पर रियलिटी में उनका बैंक बैलेंस खाली रहता है। इसलिए उन लोगों को एक ही सलाह है कि आप दिखावा करना छोड़िए और उस चीज में पैसा को इन्वेस्ट कीजिए जहां से पैसा कमाए। इसलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आपको हर बड़ा खरीद, मतलब कुछ भी आप बड़ा खरीद रहे हो, उससे पहले आपको पूछना चाहिए कि क्या यह मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, कहीं ये मेरा पैसा लेकर के तो नहीं चला जाएगा। ये चीज आपको पूछना होगा। पैसों को ऐसी चीजों में लगाना है जहां से वो इंक्रीज हो, बढ़ेगा। मतलब कि शेयर में आप लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, कोई बिजनेस में लगा सकते हो। इन सब में आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपका एसेट की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट गलती की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सिर्फ डिग्री पर भरोसा करना। पढ़े लिखे लोग केवल डिग्री पे भरोसा करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, डिग्री अच्छी है, हम डिग्री को गलत नहीं मान रहे, लेकिन सिर्फ डिग्री को लेकर पैसा नहीं बनता है। आपको व्यवहारिक चीजें भी सीखनी पड़ती है। पढ़ाई के बाद भी सीखते रहना चाहिए आपको। जैसे कि सेल्स हो गया, सेलिंग कैसे, सेलिंग स्किल आपको बढ़ाना है। कोई बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा, पैसों का हिसाब रखना सीखना आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सबसे अच्छा फाइनेंशियल किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हैं जिन्होंने पैसा ऑलरेडी बनाया है, जो अच्छा पैसा कमाए हैं। इसलिए आपको नया स्किल सीखना है, केवल डिग्री के भरोसे नहीं बैठना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती की। देखिए, नौकरी को ही सुरक्षा समझ लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं और नौकरी को क्या समझ लेते हैं? सिक्योरिटी समझ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, नौकरी हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। कंपनी बंद भी हो सकती है और कंपनी जब बंद हो गई तो वहां पर आपका रोजी रोटी भी बंद हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें, नौकरी पर पूरा भरोसा रखना एक तरह का रिस्क है, तो उस रिस्क से बचना चाहिए। और उस रिस्क से बचने के लिए क्या करना है? पहले आपको, सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है जो 6 से 12 महीना का आपका खर्चा चला सके। और जब ये काम हो जाएगा तब आपको दूसरे तरीके से भी कमाने का सोच बनाना होगा, तभी आप इस जाल से निकल पाओगे, इस नौकरी के जाल से निकल पाओगे। अब आगे की गलती देखते हैं दोस्तों। कर्ज जमा करना। मतलब बहुत लोगों को कर्ज लेने की आदत होती है, और ये आदत कैसे आती है दोस्तों? बड़ी बड़ी चीजें ईएमआई पर ले लेते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड पे हमेशा खर्च करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे खर्च करना लोगों को कर्ज में डाल देता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और पैसा बैंक को हमेशा जाता रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको बेकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत महंगी कार हो गया, महंगा कार लोन पे लेने की जरूरत नहीं है, छोटा कार से भी आपका काम चल सकता है। क्रेडिट कार्ड पर महंगे महंगे चीज लेने से बचना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप पर जो भी कर्ज है उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की योजना बनाइए। जल्दी से जल्दी अगर चुक जाता है तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती की। टैक्स कैसे काम करता है उसको न समझना। देखिए, टैक्स न समझने से आपका बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए कानून का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज
नॉलेज होना चाहिए। कौन सा इन्वेस्टमेंट से टैक्स बचता है, कहाँ ज्यादा फायदा होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, ईएलएस जैसे टैक्स बचत करने वाले आपको स्कीम अपनाना चाहिए। अब नेक्स्ट गलती की बात करते हैं दोस्तों, ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, पैसिव इनकम नहीं बनाना। आप हमेशा काम तो नहीं कर सकते, वैसे काम को आपको करना होगा जिसमें आप काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है, उसी को पैसिव इनकम कहते हैं। मान के चलिए अगर आप सिर्फ काम करके ही पैसा कमाते हो तो हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। पैसिव इनकम से आराम मिलता है, इसलिए कोई ऐसा सोर्स बनाइए जो आपको सोते समय भी पैसा देगा। तो क्या कर सकते हैं वहां पर, जैसे किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर अगर शेयर का डिविडेंड मिलता है, ये एक तरह का पैसिव इनकम है। अपने प्रॉपर्टी को आप किराए पे चढ़ा सकते हैं, ये एक तरह का पैसिव इनकम है। कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना करके उसको सेल कीजिएगा, ये भी एक तरह का पैसिव इनकम है, क्योंकि आपने एक बार डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया और वो सेल हो रहा है, वहां पर आपने तो एक बार काम किया और आपका पैसा बार बार आ रहा है। जैसे आपने कोई एसआईपी सेट कर दिया और अब पैसा अपने आप बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह का पैसिव इनकम हो गया। अब नेक्स्ट गलती क्या करते हैं लोग, नेटवर्क नहीं बनाते, नेटवर्किंग से अनदेखा कर देते हैं। एक बात जान लीजिए, सिर्फ अच्छा काम करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, सही लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी है। सही दोस्त और जानकारियां नए मौके दिलाता, नया अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, कोई इवेंट में जाना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए, वहां सीखना चाहिए आपको। ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए जिनके पास पैसा और अनुभव दोनों है। अब बात करते 10वां गलती, मतलब लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरा और वित्तीय योजना न होना। यही सबसे खतरनाक है दोस्तों। देखिए, बिना प्लानिंग के बस पैसा खर्च करते रहना सबसे बड़ी गलती है। इससे जीवन भर काम करना पड़ सकता है। आप अगर कोई प्लान नहीं करते हो तो आप जिंदगी भर कमाते रहोगे और फिर भी पैसा नहीं बचेगा। इसलिए आप मंजिल तय करो कि आपको करना क्या है, आप अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जब तक आप अपने माइंडसेट में ये चीज डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करके इसके तरफ बढ़ो। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है आपको तो 50:30:20 रूल को फॉलो करना ही होगा। 50% आपको जरूरतों पे खर्च करने हैं, 30% आपको इच्छाओं के लिए और 20% बचत और इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हो और इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। तो ये था दोस्तों 10 ऐसे गलतियां जो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो, तब तक धन्यवाद।